पीडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए मिलते हैं कदवा विधानसभा प्रत्याशी सज्जन कुमार से। सज्जन कुमार जी, आप कदवा विधानसभा में हो रहे भ्रष्टाचार के मामले में क्या कहना है आपका? हेलो, सबसे पहले मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम सज्जन कुमार है। मैं कदवा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार हूं। पिछले 2020 में भी हम इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में एमएलए का इलेक्शन लड़े थे और उस दरमियान हमने देखा क्षेत्र के मूवमेंट के दरमियान यहाँ पे 100% हमने हर डिपार्टमेंट में देखा क्या भ्रष्टाचार फैला हुआ है। किसी भी डिपार्टमेंट में बिना पैसे का कोई भी काम नहीं करता है और ना ही काम करना चाहता है। यहाँ जितना भी ऑफिसर है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के या उसके अंतर्गत जो भी काम करता है, जो भी डिपार्टमेंटल एम्प्लॉई हैं, जैसे कर्मचारी है या कोई उनका जो है क्लर्क है, तो सब के सब का मोटिव होता है कि हम पैसा के बगैर कोई काम नहीं करेंगे। हाल फिलहाल अभी ज़मीन संबंधी म्यूटेशन के मामले में कदवा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी पंचायत है और जितना भी कर्मचारी है, और कर्मचारी के अंतर्गत 2, 4, 5 उनके जो है सहयोगी होते हैं, जिसको देसी भाषा में कहा जाए तो वो बार्गेनर है, दलाल है। इसी के मार्फत वो पैसा लेता है और कर्मचारी को देता है और कर्मचारी अपना शेयर निकालने के बाद ये ऊपर ऑफिसर को पहुंचाते हैं। हमने ये हकीकत देखा और लगभग 2 साल से हम इस क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में, भ्रष्टाचार के क्षेत्र में लड़ रहे हैं, कदम से कदम मिला के लड़ रहे हैं। हाल फिलहाल कुछ तो कंट्रोल हुआ है, लेकिन इसको हमें 100% कंट्रोल करना है और मैं इस क्षेत्र में चल चुका हूं। अभी हाल फिलहाल रिसेंटली एक बात है, जो चौनी पंचायत का कासिम नाम के एक किसान से, चांदपुर के मिश्रा जी हैं कर्मचारी और उनके 4-5 दलाल हैं उनके साथ, और ये कासिम के म्यूटेशन के नाम पर 1.5 लाख रुपये लेने की बात किया, जिसमें से 50,000 रुपये उसने एडवांस ले लिया। और इसी म्यूटेशन के एवज़ में आपका एक दिनेश यादव कर्मचारी थे, जो उनका घर है द्वास है, वो 80,000 रुपये ले लिया। इसके बाद ज़मीन का रसीद कटाने में, जिसका कि बिल 36,650 रुपये था, और कासिम से 95,000 रुपया ले लिया। इस मामले को मैंने एफआईआर के रूप में सीओ को कहा, रिकॉर्डिंग किया मैंने और सीओ के पास मैंने रिटर्न में दिया। इसके बाद सीओ सब कर्मचारियों को बुलाया, 2-3 कर्मचारियों को बुलाया, इस मामले में उन्होंने बात रखा। तो कर्मचारी लोग 50,000 रुपये वापस किया और बाकी बैलेंस पैसा वापस करने के लिए कहा। दूसरा एक और कर्मचारी दिनेश जो था, वो भी 35,000 रुपये वापस किया, बैलेंस पैसे वापस करने के लिए कहा। लेकिन उस बेचारे का अभी तक कोई म्यूटेशन नहीं हुआ और ना ही उसके खिलाफ सीओ कोई एफआईआर किया, और फर्स्ट हिदायत दे करके सीओ छोड़ दिया कि आगे से ऐसा कोई कार्रवाई होगा तो हम आप लोगों से कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात, मैंने भी एक सीओ को कह दिया कि अगर ऐसा घटना दोबारा होता है तो इसको एफआईआर करके इनके डिपार्टमेंटल कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। तो इस बात लेके फिर हमने छोड़ दिया। और दूसरी बात है कि उसका म्यूटेशन आज भी नहीं कर रहा है। अब इस मामले को हम फिर एक सिरे से बात करते हैं। अगर म्यूटेशन नहीं होता है तो हम पूछेंगे कि क्या कारण है। दूसरी बात है, जो ईमानदारी से कोई काम करना चाहता है कदवा प्रखंड में, किसी भी डिपार्टमेंट में, किसी भी काम में, वो काम करने के लिए उसको से ये निवेदन करेंगे कि हमारे लोकल जितने भी आदमी हैं वो आने वाला टाइम में लोकल कैंडिडेट का इम्पोर्टेंस समझे और उसको समझे जो जनता के लिए काम हो। हमारे समाज के लोगों में एक पार्टी, एक जाति, इस तरह की बातें जो फैली हुई, कुरीतियाँ फैली हुई है, हम सबों से आग्रह करते हैं, कदवा वासियों से आग्रह करते हैं कि इस तरह की बात ना सोचे। वो केवल यही सोचे कि हमारे समाज में, कदवा विधानसभा क्षेत्र के जितने भी लोग हैं, वो ये सोचे कि हमारे समाज में हम उसको बनावें जो पढ़ा लिखा हो, काम करने वाला हो और निस्वार्थ भावना से काम करे और सबों के लिए काम करे, बिल्कुल ईमानदारी से काम करे, उनको लोग सपोर्ट करें, उनको वोट दे, तो ये समाज हमारा सुधरी हो जाएगा। लेकिन हमारे समाज में जो है ना, बहुत से यहाँ पर जो है ना दलाल रूप में भी बहुत लोग काम करते हैं। तो
इससे क्या होता है कि हमारे समाज का जो डेवलपमेंट होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाता है। बाहर के आदमी आकर के बन जाता है और यहाँ से वोट लेके चला जाता है, दूसरे बार कभी आके मुड़ के देखता नहीं है। और उनको हमारे लोकेलिटी का, हमारे स्थिति का, हमारे लोगों का रहन सहन का, गरीबी का या उनके जो तकलीफ़ है उन तकलीफ़ों को वो देखता है। यहाँ तक की बात है, हमने सीओ को भी कहा था कि गरीब आदमी जिसके पास 3 डिसमिल ज़मीन नहीं है, रहने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ये सीओ भी उसका बासगीत पर्चा बनाने के लिए नहीं चाहता है, क्योंकि इनके मोटिव यही रहता है कि बासगीत पर्चा हम उसी को बनाएंगे जो हमको मोटा पैसा दे। हमारे पास कई रिकॉर्ड भी है। एक रिकॉर्ड ऐसा है जिसको 6 बीघा ज़मीन है, घर में ट्रैक्टर है, उसके नाम से बासगीत पर्चा बना देता है। लेकिन जिसके पास जरा सा भी ज़मीन नहीं है उसके नाम से बासगीत पर्चा बनाने के लिए कोई भी आदमी नहीं चाहता है। हमारे पास प्रूफ है, हमने देखा है, और हमारे पास सैकड़ों प्रूफ है कि बिना पैसे का कोई भी मोटेशन नहीं करा सकता है। कहने का मतलब है कि बासगीत पर्चा बिना पैसे लिए हुए नहीं करते हैं। बिल्कुल नहीं करता है। हमारे पास काफ़ी लोगों का एविडेंस भी है, हमने देखा भी है और उसको हमको प्रैक्टिकली में पता भी है। जबकि यह मुफ्त मुहैया कराने का बिहार सरकार का ऐलान है। बिल्कुल। दूसरी बात ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ के लोग जो हैं ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। ये अगर ब्लॉक आते हैं तो ब्लॉक में सीओ टाइम पर नहीं बैठता है, अफसर टाइम पे नहीं बैठता। अगर बैठता भी तो गरीबों को कोई सुनने वाला नहीं है, ना गरीबों का ये सुनता है, ना कोई उस तरह का कोई लीडर है या नेता है, ना उसको सलाह देने वाला सही आदमी है और सही काम है, वैसा भी आदमी नहीं है। वहाँ भी एक बिचौलिया के रूप में रहता है, जो पैसा देता है उसी का काम करता है, नहीं तो गरीब आदमी जो है वहाँ पहुँच नहीं पाता और उनका कोई काम नहीं होता है। थक हार के वो फिर पुनः भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाने के लिए वह पैसा देने के लिए मजबूर हो जाते। बिल्कुल। इन लोगों के परेशानियों के वजह से जितना परेशान करता है अफसर लोग, कर्मचारी लोग, दौड़ाता है, और हार थक करके वो सोचता है कि जब तक हम पैसा नहीं देंगे तो इनका काम नहीं होगा। मजबूरी बस उसको अपना गहना जेवर गिरवी रखना पड़ता है, ज़मीन बेचना पड़ता है, जब दे करके कुछ पैसा जुगाड़ करके देता है तब इनका काम होता है। वो भी बड़े मुश्किल से काम होता है। तो हम सब जनता से ये आग्रह करते हैं कि आप लोग अपने आप पहचानिए, लोगों में भी पहचान बढ़ाइए। जो ये समाज हमारा है, इस समाज में समाज के लोगों का हक है, यहाँ के लोगों का ज़मीन है, चाहे वो सरकारी हो चाहे खतियानी हो, यहाँ के लोग रहते हैं। तो यहीं के लोगों को जिसके पास ज़मीन नहीं है उनको बासगीत पर्चा यहीं के लोगों के द्वारा उनको मिलना चाहिए, अफसरों के द्वारा मिलना चाहिए। लेकिन जो बाहर के आदमी आते हैं, जैसे हमारे डिपार्टमेंट में क्लर्क है, कर्मचारी है, ऑफिसर है, वो बाहर के आदमी आते हैं, उसको हम गरीबों से कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं होता, उसको अपना काम करना होता है और उसको पैसा कमाना होता है। इसीलिए वो हमारे क्षेत्र का विकास की क्या, हम जितने आदमी गरीब हैं और उसको गरीब के तरफ वो झांक के भी नहीं देखता है, चाहे किसी भी डिपार्टमेंट का आदमी हो। तो इसीलिए हम बीड़ा उठाए हैं कि आने वाला टाइम में नहीं, हम आज से उठाते हैं कि जनता के लिए हम खड़े हैं, चाहे इसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा, हम गरीब जनता के लिए खड़े हैं और लड़ रहे हैं। और उसी तरह से यहाँ पर हमारे राशन कार्ड की बात होती है। राशन कार्ड भी बनाने में बहुत परेशानियाँ हुआ। उसके पहले राशन में जब 2020 में हम यहाँ पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे थे, उस टाइम जो है यहाँ पे राशन वाले, हर राशन वाले जो है 1 यूनिट में कम से कम आधा किलो नहीं तो 1 किलो मुंह मांगा काटता था। मतलब उसका कोई लिमिट नहीं है कि वो 2 किलो काटता है, 4 किलो काटता है, 5 किलो काटता है, और फिर वो पैसा भी ज़्यादा लेता है, अनाज भी कम देता है। और इसके बाद हमने इसमें बड़ा सख्त कदम उठाया और हम उसको कंट्रोल किया। हमने वीडियो के साथ बैठ करके एमओ से बात किया कि भाई अब जो है जनता का हक आप मारोगे तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे। तो वहाँ एक मीटिंग हुआ जिसमें एमओ आया और एमओ के साथ हमारी बातचीत हुई और हमने कहा कि 1 किलो पूरे यूनिट में 1 किलो अनाज देंगे और उसका पैसा नहीं कटेगा। लेकिन एमओ ने कहा नहीं, अभी तक तो आप पहला व्यक्ति हैं जो इस तरह का कदम उठाए, तो अभी 2 किलो रहने दीजिए, बाद में फिर कंट्रोल करेंगे, 1 किलो फिर बाद में कंट्रोल करेंगे तो फिर अनाज काटेगा नहीं। लेकिन ये जो है हमने जो बनाया अभी तक 2 किलो में चल रहा है, लेकिन आगे हम और कंट्रोलिंग करते तो इस मामले को थोड़ा ये ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि बहुत आदमी रिक्वेस्ट करता भी जो है वो लोगों का जो कमीशन जो है वो बढ़ाया नहीं है। कमीशन जब बढ़ जाएगा तो फिर उसका जो है हम 1 किलो पे ला देंगे। तो हमने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने 2 किलो पे आया कि टोटल यूनिट में 2 किलो काटता ये चल रहा है। दूसरी बात, जब 2020 में ये किरासन तेल का रेट 55 रुपये बेचता था और सरकारी रेट जो 15 रुपया 39 पैसा था, मैंने कंट्रोलिंग करके उस मिट्टी तेल को, किरासन तेल को हमने 25 रुपये बेचवाया। ये दोनों प्रखंड की बात है, कदवा प्रखंड की बात है, डनखोरा प्रखंड की बात है। टोटल लोगों के लिए हमने 25 रुपये किरासन तेल बेचवाया। ये भी एक कंट्रोलिंग किया। इट वाज द फर्स्ट टाइम हु रूल्ड ओवर
officers and dealer also. Therefore, the price has been reduced. Otherwise, quite impossible. Nobody can do this here now. Therefore, I am requesting everybody, please do the work for the local candidate, and local candidate will be survived to do the work for everywhere in every place, because they have known how to do the work and all the area, all the situation. Therefore, here कदवा विधानसभा क्षेत्र जिसको कहते हैं, वहाँ के लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारा समाज विकास तभी होगा जब लोकल कैंडिडेट कोई एमएलए बनता है, कोई एमपी बनता है, और वो बने जिसको काम करने की क्षमता हो, लोगों से काम कराने की क्षमता हो, उनको लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। इसलिए हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये लोकल कैंडिडेट को और अपने आप पहचान के देखिए कि कौन आपके लिए, गरीब जनता के लिए और सबों के लिए कौन काम करता, उनको सपोर्ट करना चाहिए। कहने का मतलब है, सज्जन जी का कहना है कि स्थानीय उम्मीदवार होने चाहिए, ताकि स्थानीय उम्मीदवार यहाँ की परेशानियों को वो समझेंगे और उसे दूर भी करेंगे। बाहर के कैंडिडेट होने के कारण वो आते हैं और चले जाते हैं, और परेशानियाँ यूँ जहाँ का तहाँ रह जाता है। जैसे कि कदवा ब्लॉक में भ्रष्टाचार बहुत सब भरपूर मामला में है, लेकिन उसे कोई देखने वाला नहीं है। लीडर भी है, लेकिन लीडर उस पर आवाज़ नहीं उठाते, और भ्रष्टाचार दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण गरीब लोग और गरीब होते जा रहे हैं, और ऑफिसर लोग दिनों दिन अपने मालामाल होते जा रहे हैं। जबकि ऑफिसर लोगों को वेतन दिया जाता है और नीचे से वो टेबल के नीचे से भी भ्रष्टाचार के रूप में लेते हैं, जिसके कारण हमारे बिहार के कदवा विधानसभा क्षेत्र में, कदवा ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार पर सज्जन जी ने बहुत सारे बातें की कि कर्मचारी मिलकर सीओ से भ्रष्टाचार करते हैं, जिसके कारण दिनों दिन मोटेशन में, ज़मीन के मामलों में भरपूर भ्रष्टाचार है। मुंह मांगी रकम मांगती है और जनता थक हार कर उसे देने के लिए मजबूर होती है। इसी के साथ पीटी न्यूज़ में संजय कुमार, धन्यवाद।